आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं और अभी हम उसके तृतीय खंड में हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग, योग का मार्ग और निष्काम कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं। इस भाग का जो 47वां जो श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की व्याख्या की थी और वहाँ में उन्होंने बताया था कि कर्म के फल की इच्छा को न करते हुए अपना कर्म करो। उसके बाद का जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा था कि अर्जुन, जो योग है उस योग के मार्ग पे चलो, और वहाँ पे उन्होंने योग की व्याख्या भी हमें बताई थी। आज इस तीसरे खंड के ये जो हमें आज दो जो श्लोकों के ऊपर हम विचार करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण उसमें क्या कहते हैं वो देखने लायक होगा। भगवान कहते हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फलयतवा। भगवान कहते हैं कि जो समत्व बुद्धि योग जो है, सभी जो गुण है, जो परस्पर विरोधी जो गुण है या परस्पर विरोधी जो भावना है, उनको साथ में लेते हुए समत्व, उसके बारे में समतल बुद्धि रखने वाला जो बुद्धि योग है, वो बुद्धि योग जो है वो बाह्य कर्म से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पे बाह्य कर्म मतलब कौन सा, तो वो भी आगे वो बताते हैं कि फल के हेतु के ऊपर ध्यान में रखते हुए जो कोई कर्म किया जाता है वो है बाह्य कर्म या सकाम कर्म। भगवान हमेशा यही चाहते हैं, भगवद गीता में बार बार यही बताया गया है कि निर्द्वंद्व बनो और निष्काम कर्म करो। तो भगवान का कहना यह है कि ये जो बाह्य कर्म जो है, वो सकाम कर्म जो है, उसको तुम छोड़ दो, क्योंकि वो समत्व रूप जो बुद्धि है उससे बहुत कनिष्ठ है, उससे बहुत वो कम है, और उसके लिए तुम उसको छोड़ दो। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जो फल के हेतु के ऊपर ध्यान रखते हुए जो कोई कर्म करते हैं वो कृपण होते हैं, मतलब वो दीन होते हैं। ये भगवान का इस श्लोक का कहना है। आगे भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशल। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि युक्त जो मनुष्य होता है, मतलब जो समत्व बुद्धि को रखते हुए जो काम करता है या समत्व बुद्धि को रखते हुए जो हमेशा अपना व्यवहार करता है, वो जो बुद्धि युक्त मनुष्य जो है वो यहाँ पर सुकृत और दुष्कृत मतलब पुण्य कर्म और पाप कर्म, अच्छा किया हुआ कर्म और बुरा किया हुआ कर्म, इन दोनों को जहाती मतलब उनको त्याग करता है। तो श्लोक का ये चरण का अर्थ हुआ कि जो समत्व बुद्धि को रखते हुए जो काम करते हैं वो यहाँ पर पुण्य कर्म और पाप कर्म का त्याग कर देते हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् इसलिए योगाय युज्यस्व, इसलिए बुद्धि योग का स्वीकार करो, इसलिए बुद्धि योग के मार्ग पर चलो। योगा कर्मसु कौशलम, यहाँ पर इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। जो योग के मार्ग का जो विचार करते हैं वो कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम मतलब अपना जो कर्म है उसको कुशलतापूर्वक करना, यही योग है। और योगा कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करना, यही योग है। इस तरह के इसके अलग अलग दो अर्थ हैं। हमने अभी इन दो श्लोकों का विचार किया हुआ है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ये अपना ही चैनल है, ये श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा है, ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रवास है। यहाँ पर हम सब लोग साथ में मिलते हुए ये सफ़र तय करने वाले हैं। इसके लिए यूट्यूब चैनल गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।